नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात और आज मैं हूं आपके साथ गायत्री आचार्य। कोविड का खतरा पहले से काफी कम जरूर है, लेकिन अभी पूरी तरह टला नहीं है। इसलिए सावधानी ना छोड़ें, सतर्क रहें और वैक्सीन के दोनों टीके निर्धारित समय पर जरूर लगाएं। ध्यान रहे, आपकी सजगता ही आपकी सुरक्षा है। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आंध्र समाज चुनाव में श्री बालाजी एकता पैनल विजयी, मतदाताओं ने जयंत नायडू को सौंपी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। सुब्बा राव चुने गए सचिव। भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव उमा देवी ने की बस्तर जिले के विकास कार्यों की समीक्षा। पोल्ट्री फार्म के संचालक के साथ ठगी करने वाला शातिर मुंशी गिरफ्तार। बैंक में राशि जमा करने गया मुंशी रुपए लेकर हुआ था फरार। बंद के दौरान सुकमा में नक्सलियों ने यात्री बस को किया आग के हवाले। एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन वीके सिंह पहुंचे जिला मुख्यालय। लाला जगदलपुरी लाइब्रेरी में विद्यार्थियों को दिए वायुसेना में भर्ती होने के लिए टिप्स। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान पहुंचे जगदलपुर। भाजपाइयों ने किया एयरपोर्ट में स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार के गृह विभाग में अतिरिक्त सचिव बीवी उमा देवी ने रविवार को बस्तर जिले में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की। जगदलपुर जिला कार्यालय के प्रेरणा कक्ष में आयोजित इस बैठक में समीक्षा के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित व्यास ने बस्तर जिले में संचालित विकास कार्यों और नवाचारों की जानकारी दी। भारतीय वन सेवा के 1987 बैच की छत्तीसगढ़ कैडर की अधिकारी उमा देवी ने बस्तर में युवोदय, बादल एकेडमी, कलागुड़ी, थिंक बी अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए आकांक्षी जिलों के लिए निर्धारित संकेतकों में उच्च स्थान बनाए रखने के लिए ऐसे विकास कार्यों पर जोर दिया जिनका प्रभाव स्थायी हो। उन्होंने कहा कि शासन के पास विकास कार्यों के लिए अनेक योजनाएं संचालित हैं और राशि भी पर्याप्त उपलब्ध है। उन्होंने इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, कृषि, सिंचाई, पेयजल, विद्युत, सड़क और अन्य विकास कार्यों की समीक्षा की। भारतीय जनता पार्टी जिला बस्तर द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान का स्वागत जगदलपुर के एयरपोर्ट में किया गया। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के इंदौर के हर्ष चौहान को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री चौहान लंबे समय से आरएसएस के विभिन्न प्रकल्पों में सेवा कार्यों में जुटे हुए हैं। वनवासी कल्याण के लिए वे काफी समय से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। श्री चौहान के स्वागत के लिए किरण देव, रूप से मंडावी, संतोष बाफना, सुभाऊ कश्यप सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। द बस्तर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश एसोसिएशन जगदलपुर के 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए 24 अप्रैल को हुए चुनाव में इस बार काफी घमासान दिखा गया। बाल विहार विद्यालय के समक्ष स्थित आंध्र समाज भवन में संपन्न हुए मतदान के दौरान दोनों ही पैनल के प्रत्याशियों ने भारी तादाद में बैनर पोस्टर लगा रखा था। अंततः जयंत नायडू की नेतृत्व वाले श्री बालाजी एकता पैनल ने चुनाव में जीत दर्ज की। बस्तर जिला आंध्र समाज के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में एम जयंत नायडू के नेतृत्व वाली श्री बालाजी एकता पैनल के सभी प्रत्याशियों ने जीत हासिल कर ली है। एकता पैनल के अध्यक्ष प्रत्याशी जयंत नायडू, उपाध्यक्ष प्रत्याशी सेनापति राजू और एनटी श्रीनिवास, सचिव प्रत्याशी के सुब्बा राव, सह सचिव के कामेश्वर राव और कोषाध्यक्ष पद पर भाग्य आजमा रहे एम कामेश राव ने परिवर्तन पैनल के बी केशव राव, के नागेश्वर राव, गावस्कर राव, रामकृष्ण नायडू, एम बैकुंठ स्वामी और बी रामेश्वर राव को हराकर जीत दर्ज की। सुबह 10 बजे से प्रारंभ हुए मतदान के दौरान भी मतदान स्थल के आसपास दिन भर भारी गहमा गहमी देखी गई। दोनों ही पैनल के समर्थकों ने समाज के चुनाव में मतदान का हक रखने वाले आजीवन सदस्यों को अंतिम क्षणों तक रिझाने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मतदान में कुल 329 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतों की गिनती मतदान के तुरंत बाद 5 बजे से आंध्र समाज भवन में प्रारंभ हुई। 6 चक्रों में हुई वोटों की गिनती में उगता सूरज चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे एकता पैनल के सभी प्रत्याशियों ने चक्र दर चक्र बढ़त बनाते हुए मुकाबला जीत लिया। चुनाव जीतने के बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने मंदिरों में जाकर शीश नवाया। इस दौरान एकता पैनल के समर्थकों ने रंग गुलाल, ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के बीच
जीत का जमकर जश्न मनाया। मतदान दल में निर्वाचन अधिकारी संतोष मिश्रा, सहायक निर्वाचन अधिकारी राहुल सिंह, नवीन ठाकुर, अमरेंद्र मिश्रा, जोगेंद्र पाल सिंह, सागर श्रीवास्तव, इंद्रजीत सेठिया, धर्मेंद्र पटेल और आदित्य धर दीवान शामिल रहे। नक्सलियों ने 25 अप्रैल को बंद के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए जमकर उत्पात मचाया। सोमवार की सुबह नक्सलियों ने एक यात्री बस को आग के हवाले कर दिया। इस आगजनी में बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उड़ीसा मलकानगिरी से यात्रियों को लेकर बस हैदराबाद के लिए निकली थी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के कोंटा से लगभग 25 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के चिंतूर थाना क्षेत्र के कोतूर में हथियारबंद नक्सलियों ने बस को रोका और सभी यात्रियों को बंदूक की नोक पर बस से उतार दिया। इसके बाद नक्सलियों ने बस में आग लगा दी। इस आगजनी में यात्री बस जलकर पूरी तरह खाक हो गई। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और इस मामले की जांच शुरू कर दी। इसके अलावा सुरक्षा बल के जवानों को भी सर्चिंग के लिए क्षेत्र में रवाना कर दिया गया। गौरतलब है कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी की सदस्य हार्डकोर महिला नक्सली निर्मला यानी नर्मदा की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। निर्मला ने महाराष्ट्र के जेल में 9 अप्रैल को दम तोड़ा था। निर्मला की मौत को साथी नक्सलियों ने शासन प्रशासन की साजिश बताया है। इसी के विरोध में निर्मला की याद में नक्सलियों ने 25 अप्रैल को दंडकारण्य बंद का आह्वान किया है। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं बस्तर की बात में अन्य खबरों की ओर। संजय बाजार स्थित एबी पोल्ट्री फार्म के संचालक से 9,20,000 रुपए की अमानत में खयानत करने वाले शातिर आरोपी को पकड़ने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। विगत 16 अप्रैल को एबी पोल्ट्री फार्म के संचालक अब्दुल्ला मेमन ने अपने कर्मचारी सब्बीर खान को 9,20,000 रुपए अपने बैंक खाते में डालने के लिए दिए थे। ये राशि सब्बीर खान ने अपने संचालक के खाते में न डालकर रुपए लेकर फरार हो गया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के पास से 8,58,000 रुपए नगद, 2 मोबाइल और 1 स्कूटी गाड़ी बरामद हुई है। घटना की रिपोर्ट अब्दुल्ला मेमन ने थाना सिटी कोतवाली में की, जिसके तहत अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। इस संबंध में जानकारी दी नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार ने। मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है।
जहां संजय बाजार स्थित एबी पोल्ट्री फार्म के संचालक अब्दुल्ला मेमन के द्वारा अपने मुंशी शब्बीर खान को जो है 16 अप्रैल को 9,20,000 रुपए अपने खाते में जमा करने के नाम पर दिया गया था, और जिसमें जो है उक्त जो मुंशी है शब्बीर खान उनके द्वारा उक्त राशि जो है अपने संचालक के खाते में न डालकर जो है अपने व्यक्तिगत उपयोग करने की नियत से जो है अमानत में खयानत कर जो है मौके से फरार हो जाया गया था। मामले पर अब्दुल्ला मेमन के रिपोर्ट पर शब्बीर खान के विरुद्ध धारा 406 आईपीसी अमानत में खयानत का अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था, और मामले में आरोपी की जो है पता तलाश की जा रही थी। और इस दौरान जो है जानकारी मिला कि उक्त आरोपी उड़ीसा क्षेत्र में देखा गया है, जिस पर एक टीम जो है थाना प्रभारी कोतवाली हेमंत साहू के नेतृत्व में उड़ीसा की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा जयपुर में जो संदेही है शब्बीर खान उन्हें जो है घेराबंदी कर पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ करने पर इनके द्वारा जो है 9,20,000 रुपए का जो है अपने मालिक से जो है अमानत में खयानत करना स्वीकार किया गया है, और जिसके कब्जे से 8,58,000 रुपए नकद बरामद किया गया है। साथ में 2 मोबाइल और 1 स्कूटी वाहन भी जो है बरामद किया गया है। मामले में आरोपी शब्बीर खान को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। फिलहाल मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है। एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन वी के सिंह ने अपनी टीम के साथ सोमवार 25 अप्रैल को लाला जगदलपुरी सेंट्रल लाइब्रेरी का भ्रमण किया। श्री सिंह ने ग्रंथालय में अध्ययनरत छात्रों से चर्चा भी की। उन्होंने भारतीय वायुसेना की कार्यशैली और विभिन्न पदों के बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराया। उन्होंने छात्रों को वायुसेना में भर्ती होने के लिए आवश्यक योग्यताओं और शारीरिक मापदंडों की अनिवार्यताएं भी बताई। उन्होंने कहा कि ज्यादातर युवाओं को थल सेना और जल सेना की ही जानकारी होती है, इसलिए वे वायुसेना में भर्ती नहीं हो पाते। श्री सिंह को अपने बीच पाकर छात्र अत्यधिक उत्साहित हुए और वायुसेना और अपने करियर से संबंधित शंकाओं के समाधान के लिए वे उनसे प्रश्न भी पूछे। श्री सिंह ने छात्रों की शंकाओं का समाधान किया और छात्र अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर आश्वस्त हुए। केंद्र सरकार द्वारा नवनिर्मित नगरनार स्टील प्लांट को निजीकरण करने और एनएमडीसी द्वारा डीमर्जर किए जाने का विरोध श्रमिक संघों के साथ साथ ग्राम सभाओं में निरंतर जारी है। इसी क्रम में 25 अप्रैल सोमवार को भू प्रभावित ग्राम पंचायत उपनपाल में जिला प्रशासन द्वारा ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपनपाल पंचायत के भू प्रभावित किसान और कर्मचारियों ने भारी संख्या में उपस्थित होकर विरोध प्रस्ताव पारित किया और इसके लिए नोडल अधिकारी को लिखित विरोध पत्र प्रस्तुत किया। ग्रामीणों का कहना है कि डीमर्जर के बाद एनएमडीसी प्रबंधन यहां कार्यरत कर्मचारियों के बारे में क्या फैसला लेता है, ये स्पष्ट करे। साथ ही बस्तर जिले में स्थापित एकमात्र स्टील प्लांट को एनएमडीसी द्वारा स्वयं संचालित करने के बात भी उन्होंने कही। इसी के साथ साथ श्रमिक संगठनों के द्वारा 11 अप्रैल से जारी की गई नारेबाजी आज 15वें दिन भी जारी रही। श्रमिक यूनियनों द्वारा आने वाले दिनों में वृहद आंदोलन की तैयारी की जा रही है। सोमवार 25 अप्रैल को अवैध गांजा तस्करी पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को एक बार फिर सफलता मिली है। नगरनार थाने में प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ व्यक्ति उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर कार में अवैध रूप से गांजे की तस्करी करते हुए पाए गए। सूचना मिलने पर धनपुंजी चेक पोस्ट में वाहनों की चेकिंग की गई। आरोपियों ने अपना नाम पवन कुमार राजपूत और नरेंद्र कुमार बताया। दोनों ही उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। आरोपियों के पास से 3 लाख रुपए का गांजा बरामद किया गया है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार। नगरनार क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से गांजा की तस्करी उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर किया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी नगरनार बुधराम नाग के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई हेतु धनपुंजी की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा धनपुंजी नाका पे जो है असंदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग के एक टाटा सफारी कार को जो है रोक कर चेक किया गया, जिसमें 2 व्यक्ति मिले, जिनसे पूछताछ करने पर इनके द्वारा अपना नाम पवन राजपूत और नरेंद्र कुमार दोनों निवासी उत्तर प्रदेश का होना बताया गया। जिसके वाहन की तलाशी लेने पर उक्त वाहन में जो है कुल 60 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जो है वो बरामद हुआ है। इस संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा कोई वैधानिक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले में जो दोनों आरोपी हैं नरेंद्र कुमार और पवन राजपूत, दोनों का कृत्य धारा 20B एनडीपीएस एक्ट का होना पाए जाने से दोनों के विरुद्ध थाना नगरनार में 20B एनडीपीएस एक्ट का आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है।
और दोनों के कब्जे से कुल 60 किलोग्राम अवैध गांजा, साथ में 2 मोबाइल, एक टाटा सफारी कार और 2200 रुपये नकद बरामद कर जब्त किया गया है। मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। मामले में जब्तशुदा गांजा की अनुमानित कीमत 3 लाख रुपए आंकी गई है। फिलहाल मामला थाना नगरनार के अंतर्गत। चलते चलते आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आंध्र समाज चुनाव में श्री बालाजी एकता पैनल विजयी मतदाताओं ने जयंत नायडू को सौंपी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। सुब्बा राव चुने गए सचिव। भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव उमा देवी ने की बस्तर जिले के विकास कार्यों की समीक्षा। पोल्ट्री फार्म के संचालक के साथ ठगी करने वाला शातिर मुंशी गिरफ्तार। बैंक में राशि जमा करने गया मुंशी रुपए लेकर हुआ था फरार। बंद के दौरान सुकमा में नक्सलियों ने यात्री बस को किया आग के हवाले। एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन वीके सिंह पहुंचे जिला मुख्यालय। लाला जगदलपुरी लाइब्रेरी में विद्यार्थियों को दिए वायुसेना में भर्ती होने के लिए टिप्स। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान पहुंचे जगदलपुर। भाजपाइयों ने किया एयरपोर्ट में स्वागत। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।